अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। दिस इज़ रेवेन्यू मजिस्ट्रेट सर हैदर। बेटा, सब इंस्पेक्टर के हवाले से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू की डेट का ऐलान कर दिया है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है। सब इंस्पेक्टर एक ऐसी सीट जिसे तहसीलदार के हम पल्ला माना जाता है। उसकी वजह यह है कि सब इंस्पेक्टर भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार की तरह अपने पंजाब पुलिस के अंदर बिल्कुल एक सीएसपी की तरह प्रोमोट होकर आगे इंस्पेक्टर बनता है, फिर डीएसपी बनता है, फिर एसपी बनता है। तो इसका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है बड़ा तगड़ा है। बिल्कुल एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार की तरह जो आगे चलकर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा ये मौका आपने छोड़ना नहीं है, इस पर चौका मारना है बल्कि छक्का मारना है। अब वो छक्का मारना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से पॉइंट्स को टारगेट करना है इस इंटरव्यू के अंदर, पीपीसी में से कौन सी चीज़ें देखनी है, और उसके अलावा कौन कौन से लॉज हैं जिनको आपने फोकस करना है। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से आपसे क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, ड्रेसिंग जो है आपकी वो किस नौइयत की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है, ठीक है। और अगर कोई किसी फोर्सेस में सर्व कर रहा है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है इंटरव्यू के अंदर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। पहले प्लान इनका देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला रीजन का जो इंटरव्यू है वो प्लान हो चुका है जी। आज 1/12/2025 को डेट है जी आपके इंटरव्यू की। उसके बाद फैसलाबाद रीजन की बात करें तो इनका इंटरव्यू भी 1/12/2025 की डेट दी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। साहिवाल रीजन की बात करें तो 1/12/2025। बहावलपुर की बात करें तो 1/12/2025 से स्टार्ट है और 3/12/2025 को एंड होंगे, यानी 2-3 दिन तक ये चलेंगे। कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे, ओके। उसके बाद बाकी भी इंटरव्यूज़ को वो इस तरीके से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी इसमें। सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन की अगर हम बेटा बात करें तो इनका इंटरव्यू होगा 3/12/2025 को। बहावलपुर रीजन की बात करें तो 1/12/2025 से लेकर वही 3/12/2025 से दोबारा आ गया यहाँ पर। उसके बाद मजीद अगर हम आगे चलें, सब इंस्पेक्टर शेखुपुरा रीजन, आई थिंक ये दोबारा नहीं आया। 4/12/2025 को इनका इंटरव्यू होगा। सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन 4/12/2025 को इनका इंटरव्यू का शेड्यूल है। अब बेटा अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी यानी हमसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। सुपर प्रीमियम इंटरव्यू बैच है हमारा, और इसके अंदर आपको गाइड कौन करेगा पहले आप ये देख लें। एक तो नईम फजल साहब हैं जो इस वक्त सर्विंग एसएचओ हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर आज ही मैंने रब्ता किया शेख सलीम साहब हैं, वो अभी इंस्पेक्टर प्रोमोट हुए हैं और वो एसएचओ के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो भी यहाँ पर हमारे साथ होंगे। उनकी पिक्चर यहाँ मैं ऐड नहीं कर सका, लेकिन शेख सलीम साहब भी आपकी हेल्प के लिए होंगे। फिर अरशद मलिक साहब सीनियर पैनलिस्ट है हमारे साथ इंटरव्यू में। मैं खुद सर हैदर आपके साथ हूँगा। फिर फर्दर समी साहब से भी हम हेल्प लेंगे जो कि सुप्रीडेंट हैं पंजाब पुलिस में। अब आपने जो तैयारी करनी है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1 तो जनरल इंटरव्यू गाइडलाइंस होती हैं। अब जनरल इंटरव्यू गाइडलाइंस, कोई भी इंटरव्यू हो आपको इनको अपने पल्ले से बांधना पड़ता है, इनको आपको समझना होता है कि जी आपने ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है। पैंट शर्ट पहननी है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या हो, उसके साथ टाई आपने कौन सी यूज़ करनी है। पैंट शर्ट के साथ जो शूज़ आप पहनोगे, शूज़ लेसिस के साथ यूज़ करो या विदाउट लेसिस यूज़ करो। और क्या रेड टाई आप लगा सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लगानी होती। रेड टाई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती, बल्कि कुछ पैनलिस्ट इसको माइंड करते हैं और वो आपको फेल भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर मुमताज़ कादरी के मुतालिक आपसे सवाल पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप बताएंगे वहाँ पर। उसके अलावा जो पंजाब पुलिस के विंग्स हैं वो कितने हैं, एलीट फोर्स पंजाब फोर्स में क्या फ़र्क है, पंजाब पुलिस में क्या है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद जी आपके पास जो डॉल्फिन है क्या वो इसी का विंग है। अभी जो पेरा फोर्स बनी है उसके मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं, क्या वो मरियम नवाज़ का एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये मैं मोटी मोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जनरल इंटरव्यू गाइडलाइंस के अंदर आपकी ड्रेसिंग के बाद आपकी कम्युनिकेशन वो देखेंगे कि आप इंग्लिश क्या बोल सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। उर्दू बोलते हैं तो आपकी फ्लुएंसी कैसी है उस उर्दू के अंदर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाते हैं, क्या इंट्रोडक्शन करवाते हुए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ओके। उसके बाद अगर आप शलवार कमीज़ में जाते हो तो आप वेस्ट कोट किस तरीके का यूज़ कर रहे हो। क्या आपने कोई शादी ब्याह वाला वेस्ट कोट वहाँ पर लगा लिया तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। एक सोबर सा वेस्ट कोट आपके पास होना चाहिए, ओके। उसके बाद टारगेटेड प्रिपरेशन आपने करनी है डिपार्टमेंट के मुतालिक। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि इसकी ट्रेनिंग कितनी होती है, उसके कितने कोर्सेज होते हैं, ये
बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें। 302 किस जुर्म के ऊपर लगती है, ठीक है। पीपीसी के कौन कौन से हैं सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट, जो वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरह सीआरपीसी में से भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जराइम की नौयत आपके सामने रखी जाएगी और उसकी सज़ा आपसे वो पूछ सकता है कि आपको कुछ तो पता हो ना। फिर पुलिस डिपार्टमेंट का जो ऑरा है, जो इनके बारे में एक बड़ी गलत से तासुरात है कि जी यहाँ पर करप्शन होती है, आप उसके मुतालिक क्या राय रखते हैं। तो ये वो सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट में आकर क्या करना चाहेंगे। अगर आपका ऑफिसर आपसे कोई गलत काम करने का कहता है तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो की तरफ जाएंगे या आप कोई डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। फिर एमएनएज एमपीएज की यहाँ पर ऑफ कोर्स इंटरप्शंस होती हैं और यहाँ पर सियासत भी चल रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो आप उनको किस तरीके से डील करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछता है और आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो वो प्रेशराइज भी आपको इंटरव्यू के दौरान कर सकते हैं किसी कैंडिडेट को, ये देखने के लिए कि यार इसके अंदर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सकत है या नहीं। बिकॉज जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है और यहाँ पर सम टाइम आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर भी आ जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस बैच के अंदर, इस सेशन के अंदर समझाएंगे। फिर रेलेवेंट पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो रेलेवेंट पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात हैं, जैसे पाकिस्तान पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मेडल कौन सा है। जैसे आर्मी के लिए निशान हैदर है, तो पंजाब पुलिस के लिए कौन सा है। और इस वक्त जी आईजी पंजाब कौन है, ठीक है। गवर्नर पंजाब का कौन है। पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है। पाकिस्तान के अंदर जो अभी 27वीं तरमीम हुई है उसके मुतालिक आपकी क्या राय है। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर इस्लामिक स्टडीज़ के मुतालिक भी वो आपसे पूछ सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी जो लीगल टर्म्स हैं, हमारे जो कवानीन हैं, उनके अंदर सज़ाएँ हैं ना जराइम की, इसी तरह अपना इस्लाम के अंदर भी सज़ाएँ हैं ना। तो शरिया के मुतालिक जो सज़ाएँ हैं, आप उनके मुतालिक क्या राय रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी की सज़ा हाथ काट देना है, तो क्या हमारे कानून में तो इस तरह की सज़ा नहीं है, आपकी इस बारे में क्या राय है, ठीक है। इसी तरीके से कत्ल की सज़ा सज़ाए मौत है, इस्लाम के अंदर भी वही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके खिलाफ जाता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हो, ओके। इसी तरह सलमान तासीर का मुमताज़ कादरी ने कत्ल जो किया था, आप उस बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। तो मतलब वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हो और आपको उनको डील करना आना चाहिए। फिर जीके के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछ सकता है। जीके में करंट अफेयर्स की तरफ खास तौर पर वो जा रहा होता है, खास तौर पर करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। जैसे अभी रशिया का यूक्रेन का मसला चल रहा है, पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, कश्मीर इशू चल रहा है, वाटर कन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ, कुछ अफगानिस्तान के साथ भी है, बट वो इतने मतलब डीप नहीं है, इंडिया के साथ ज़्यादा हमारे मसाइल हैं। उसके अलावा आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी हमने यहाँ पर लेने हैं और डेली डिस्कशन होगी। फ़ी का कोई इशू नहीं है, अफोर्डेबल है आप सब के लिए। आप इजीली फ़ौरन व्हाट्सएप करें 0333 पर, क्योंकि हम सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं और हम सारे पैनलिस्ट्स को भी ऐड कर चुके हैं। नईम फजल साहब भी ऐड हो चुके हैं, अरशद साहब भी, मैं भी हूँ। और वहाँ पर हमारे जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था उन सबको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद भाई, बहुत बहुत। हम वीडियोज़ माजरत आपके लिए नहीं बना सके अलग अलग, तो वो भी हम एक एक करके बना देंगे। और आज ही जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं फराज ज़िलादार में, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जो अदर स्टूडेंट ज़िलादार पर सिलेक्ट हुए उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फ़ौरन ज्वाइन करें। ये स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर फिल 4 व्हाट्सएप करें और आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें। टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।